नमस्कार मित्रों, जय राजस्थानी मैं भमरो हुंकार हुंसियर चैनल पर आपरो घणेमान स्वागत है। केसु केरी आगली कड़ी में आज आपरे सामने हाजिर हूं। सेंधवी बनाम संस्कृत ने ले असल में या देखिया जावे मान्यो जावे है कि संस्कृत विश्व भरी भाषावां जननी है, यानी आ संस्कृत भाषा ही ई दुनिया में सबसे पहली भाषा ही या प्राय कहो जावे। अब कठे कठे कहो जा कठे नहीं कही जा आई तो शक पैदा करे और शक पैदा हुए तो बात तक भी पूछ जावे। संस्कृत के खुद के बारे में चाहे निघंटू पढ़ो या संस्कृत का कोई ग्रंथ पढ़ो या मैं गेलड़ा दिना मृच कटिकम पढ़ो तो बिक भाई ने से पहला संस्कृत को महत्व बताए गए। तो बिक भाई ने यह बता रहे हैं कि जिया जर्मन है, फ्रेंच है, विश्व की जी बड़ी बड़ी भाषाएं है बी के बराबर ही संस्कृत है। बटे संस्कृत ग्रंथ में यह नहीं करे कि संस्कृत विश्व की सगड़ी भाषावां जननी है, बटे करेगा जो जर्मन है, फ्रेंच है, लैटिन है, ग्रीक है, जो भाषाएं है आका समकक्ष संस्कृत है। समकक्ष और बराबरी में तो एक ही बात आ गई। अब बड़े जननी क्यों नहीं बताई? यही मैं एक संस्कृत नहीं सिंधी भाषा री व्याकरण वाचो तो बठे भी के मायने लिखियो जा रहे है कि संस्कृत सिंधी री सहोदरी है। सहोदरी जानो मतलब एक ही उदर यानी पेट से जलमेड़ी सागी भाण जी ने बोला है। अठे तो वो जननी सके भाषा ही को नहीं पता। संस्कृत तो और कोई हो सका, लेकिन सिंधी तो है जो कम से कम है भाभी के पेट की जल में, भाभी के मतलब बस सिंधी और संस्कृत एक पेट से जलमेड़ी बता रही। आप सोचो फिर, यानी संस्कृत में कोई भी ग्रंथ में आप पढ़ा तो बटे भी कठे भी या नहीं कही है कि संस्कृत विश्वरी संसारी सगली भाषावां री जननी है ना, बिल्कुल नहीं। महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी है, या है वह बताई जैसी बिल्कुल महत्व तो बताई जैसी पण वस्तु स्थिति में यही बताई जैसी कि जो और बड़ी बड़ी भाषा है समकक्ष है। सिंधी को पढ़ो तो बटे संस्कृत ने बस सहोदरी मान ली और संस्कृत भी ना सहोदरी मान ली। जब जननी है सब भाषा की तो फिर संस्कृत सिंधी की जननी क्यों को नहीं और लैटिन ग्रीक में समकक्ष में कहीं आगे क्यों को नहीं? अब एक आप थोड़ी सी गोफ ना करा। मैं बताई था ने कि सेंधवी बनाम संस्कृत। तो सेंधवी कौन सी? सेंधवी वह भाषा जिकी ने सिंधु घाटी सभ्यता लोग बोलिया करता। अब बनाम क्या लगायो मैं? बात यह है कि बाद में जो भाषा बनी है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में और भी में जो ग्रंथ लिखे गया है वह ग्रंथ जिन आप वेद बोला, वेद को अर्थ है जिसे जानियो जावे, तो भी भाषा रो सही मायने में तो नाम वेदिकी हो, यानी जी के मायने वेद लिखी जा भाषा। आजकल आगे पीछे घुमा फिरा की भी ने वेदिकी संस्कृत बोल दी, दूसरी संस्कृत ने लौकिक संस्कृत बोल दी, फिर फलानो डिगड़ो गड़बड़ ठई है। असल के मायने वेदिकी जो भाषा बनी भी के मायने सिंधु जो लोग वह लोगरी और बाहरी जो हमलावर आर्य बाहरी भाषा जिन्हें आर्यन कैस का आर्यन से ढंग से समझाएंगे आर्या की, बल्कि लोग तो आर्य भाषा भी बोल देवे। यो सवाल मेरा भी कद कौन दो कि मैं एक बार डॉक्टर महेंद्र जी मिली, मेरा साहित्यिक मित्र, आप जानो अच्छी तरह से बिंजारा को संपादक भी है और राजस्थानी भाषा आंदोलन से जुड़ा है, वह महामंत्री भी रहे जिला संघर्ष समिति का। तो बाकर मैं एक किताब पढ़ रही हो, भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास। और ये जो हमारे कल्याण कॉलेज है सिक्कर के मायने बीराई बे प्रोफेसर जगदीश प्रसाद जी कौशिक। अब मैं पढ़तो महेंद्र जी ने कहो कि साहब यह भारतीय भाषाओं का इतिहास के बजाय भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास क्यों है? देखो क्या कारण है। और जब आर्य भाषा है तो एक आदि या कम से कम अनार्य भाषा भी तो होनी चाहिए, नहीं तो आर्य और अनार्य को सवाल ही क्यों? भारतीय भाषाओं का इतिहास आना चाहिए। वो बोले हाँ बात तो सही है। अब संजोग यहाँ को है कि कोई वहां का काम निकले हो और ये बात आई गई होगी।
लेकिन बी में किताब ने जब आगे पढ़तो गयो तो कश्मीरी से लेकर मराठी तक और अठीन तो पश्चिम और बंगाल सने ले लिया, मतलब बंगाल से लेकर आपने जो पंजाब राजस्थान है, सिंध है, सारी बातें मतलब उत्तर से ले उत्तराधो भारत और उत्तराधो भारत से फिर अथुणो अगुणो भारत बचियो दिखना दो। दक्षिण की जो मराठी के बाद में देखिए भाषा आ है, मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, आ भाषावा ने लेके बठे बाने द्रविड़ भाषा बतावे। और आगे जब वेद पढ़ा तो वेदा के मायने सिंधव लोगा ने वेद सोवीर भी बतावे है, व्रात्य भी बतावे है। व्रात्य में आपने बता दूं कि अहिवत्र जो मेघा में प्रथम वेग हो बीरे अनुयायी औलाद। और द्रविड़ माने कह गया, द्रविड़ को तात्पर्य है कि वे लोग धन संपन्नवान है, तो द्रविड़ भाषा है एक, मतलब सिंधी भाषा द्रविड़ भाषा एक हो उसके। खैर आप अठे बतावा बाकी की जो भाषा को लफड़ो के हो, मैंने उत्तर भारत की भाषाओं में आर्य भाषाओं ने यानी आर्यन लोगों को कब्जो और बाकी भाषाओं को दबदो। अब वेदांत का मायने शुरुआत को जो दौर है बी के मायने कुछ शब्द जो इयाल का है वह बाद में आगे चाल के महाकाव्य के मायने उपनिषदा में पुराण में आदि में कोनी। बस शब्द देखो, उब्बो, एको, गोरो, दीज, रथी, स्वरूप, उत्तो, इत्तो, कवि, कवि वी बड्डो, रातो लाल रंग खातर, यति, मत्तो, पूर्सी, पति ती बड्डो, परो, वाचा, समेत, बासा, सातीसरो, नी, सूर, पृथ्वी, वाजो। ऐ शब्द वेदा के मायने तो मिल है, आगे चाल के कोनी। अठा आपा या कैस का कि वेद जब लिखी गया तो सेंधवी भाषा रा शब्द लिया गया। और ऐ शब्द मैं राजस्थानी रे खत्म भी खतीजा है और आप लोगों ने बता दूं कि वह क्यों। फिर अठा तो बात गड़बड़ा जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता का बात कर रहा तो वह ये मैं खतीजा है और बताया गया कि सेंधवी भाषा ही कोई एक रूप राजस्थानी हो। ये जो काली बंगा है, पीली बंगा है, बिरानी है, आज जगह तो मिला ही मिला है। और भी कई चीज में देखी जेठा आपने यानी राजस्थान में के मायने भी सिंधु घाटी सभ्यता को प्रसार हो तो फिर राजस्थान कट्ठे बच्चों को बीमी एरिया में आओगे कि नहीं आओगे। दूसरो जो आर्य जो काल आ जाए यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो बात है बी के मायने राजस्थान के लिए एक शब्द काम लिए मरुकांतार। और मरुता इंद्र जो तीसरो इंद्र हो जो सिंधु घाटी सभ्यता जीतली भी का मोसिया है भाई मरुत बन जो इलाको मिलो तो मान सका राजस्थानी हो क्योंकि सरस्वती नदी बैठी के आसपास बैठी है। तो ए जो सेंधवी शब्द है बे लियो बाद में कौन लिया। हाँ सेंधवी शब्द से सेंधवी भाषा के या लोगा से और भाषा से भी बड़ा अच्छा है अफसोस पर को रखता। और दूसरी बात आप नोट कर सकते सेंधवी भाषा का मायने ळ को प्रयोग बहुत हुआ है, संस्कृत में तो है ही नहीं। ऋग्वेद की जो पहली ही ऋचा है अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देव कर्तव्य जम यह होतार रथ धातुत्वम वो जो है इक मायने ळ को प्रयोग है। और आप देख से आगे चाल की ळ को प्रयोग भी धीरे धीरे कम कर दिए गए हैं। चल शब्द की जगह पे चर शब्द काम में ले लियो, कल की जगह पे कर शब्द काम में ले लियो और तो और ळ को ल बदलो बिसवी ने सरो तो वह रे में बदल दियो। जिया सांवड़ो शब्द है बस शामलो कर लियो और बाद में वो सांवरो भी हो गयो। इस तरीके से सिंधी शब्दा से वह मान हेद जगह और धीरे धीरे वह आपका आर्यन शब्द बपरा लिया। मैं सिंधी भाषा की एक व्याकरण जो बांची और वहां के लेखक से परिचय भी लियो। प्रेम प्रकाश होतुराम तनवाणी साहब है, बहुत अच्छी लिखी है। बाकी हालांकि वह एक दूसरी बार हट में चल जाए भाषाओं की भाषा ने सिंधी बता दी, खैर वो बाकी एक जी दी, लेकिन वह बहुत सी बातें बताई। वह यह कहो कि जो मोहन जोदड़ो जो नाम दे रखे है असल के मायने वो नाम ही गलत है, वो है मुआन जोडारो।
मुआ यानी मुर्दा नए लाग जाए, नया अपने राजस्थानी भी लागे है, जहाँ चूड़ी मियान, लालपुरा जाटान, सांवड़ोदा दायलान, कुमास खींचड़ान, तो मुआन है। और भाई यह भी करे कि जोधरो यानी वह चौथे वर्ण ने तो बहुत कम काम लेता, तय वर्ग ने ज्यादा करके वह टैठे डने शब्द ने काम वाली, तो वो जोडारो है। बाकी चूक ही भाई तो बड़ो शब्द मतलब भाई क्यों लियो, लेकिन वह लेता। तो अपा देख सका के बहुत सारा शब्द। दूसरी बात लोगों ने फिर मैं बाजू दूसरी बता दूं, एक गांव अपने है परलिको, आजकल हिंदी के प्रवास में परलिका बोला। बठे भी यही मान्यता है कि जब प्रलय हुई इस धरती पर तो आसपास का नगर नगरी बस्ती गांव सारा का सारा डूब गया, लेकिन परलिको बच गयो। तो मैं सिंधी ने और राजस्थानी ने क्या मिला था देखो। अब देखो वेदिकी जो बनी बा आर्यन और सिंधी ने मिलार बनी, बाद में सिंधवीरा शब्द धीरे धीरे कम करता चला गया। अब बात नोट करने की, वेदिकी के बाद के मायने वेदिकी को एक नाम छंदस भी है, यानी छंदा में बांध दी गई। अब बाद में जब ये लोग क्या कहे भाषा शास्त्री जगह बोल रहा है, बा कह रहा है कि अभी के बाद में वह लौकिक संस्कृत बन गई, लौकिक से अब बरन से प्राकृतिक आ गया। जो भी बढ़िया है, वेदिकी से बाद में संस्कृत निकली है। अब दूसरी बात और बताऊं, पाणिनि संस्कृत की व्याकरण तैयार करी, और थोड़ा गहराई में जावा तो पहली जो व्याकरण जो तैयार करी वह इंद्र करी बतावा है, इंद्र व्याकरण बोला जो कि आज उपलब्ध है को नहीं। लिपि की बात करा तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में लिपि बनाने की कोशिश करी, हालांकि श्रुत परंपरा चलती, लेकिन बता रहे ही कि ब्रह्म प्राय कोशिश करी और बिन ब्रह्म या सारस्वती लिपि को नाम देने की कोशिश करी, अगर संपन्न हुई या नहीं बाद की बात, क्योंकि ब्राह्मण लिपि बहुत बाद में बनी है। लेकिन बट्ठा भी को असर जरूर यानी बादशाह के सागे लिपि के सागे साहित्य के सागे बदलाव या छेड़छाड़ करने को प्रयास करते थे। वेदिकी से बाद में जो पाणिनि करी है, पाणिनि ने छठी शताब्दी से पहली मानी जाए, लेकिन बहुत सा कारण यहाँ कह बताया जाए कि वह छठी शताब्दी के बाद में साबित हुए। एक संख्या जो दी गई है बाद में ऊपर दे दूंगा थाने अपने थमलम के मैंने, जिससे पता लगा जैसी के चीज ही, यानी असल के मायने संस्कृत छठी शताब्दी बाद में ही बनी है। आज इतो ही।